Welcome back, dear students. We are doing differentiation, and in this part 7 I am going to discuss about Lagrange mean value theorem, or in abbreviation we can say that LMV. Okay, and sometimes it is also called as mean value theorem only. So actually the Rolle's theorem is the special case of Lagrange mean value theorem, and first three conditions should be like this in Lagrange mean value theorem, that is, if f be a real value function such that f of x is continuous on closed interval ab, f of x is differentiable on open interval ab, and f of a is not equal to f of b. Okay, Rolle's theorem have f of a is equal to f of b, so third case is different here, always keep in your mind. Now there exists a real number c which belongs to open interval ab such that f dash c is equal to f of b minus f of a upon b minus a. ठीक है, वहाँ पर क्योंकि मैं इसको स्पेशल केस रोलेस थ्योरम को क्यों कह रही हूँ, क्योंकि रोलेस थ्योरम में एफ ए इज इक्वल टू एफ बी था, तो यहाँ पे एफ ए इज इक्वल टू एफ बी आप लिखोगे ये ज़ीरो आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ये कंप्लीट ज़ीरो हो जा रहा था, इसलिए एफ डैश सी इज इक्वल टू ज़ीरो हम वहाँ पर पुट कर रहे थे. ठीक है, बट इन लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम हेयर एफ ए इज़ नॉट इक्वल टू एफ बी, सो इनके जो भी वैल्यूज़ होंगी वो वैल्यूज़ हमें यहाँ रखनी है, अपॉन में बी माइनस ए रखेंगे और यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करके एक्स की जगह सी प्लेस करना है. उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपके पास सी की वैल्यू निकल के आएगी. लेट अस अंडरस्टैंड द ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम. Let y is equal to f of x be a given function added on ab which is continuous on ab and differentiable on open interval ab. ठीक है, तो इसको ग्राफ में कैसे समझेंगे, ये आपका f of x है. ठीक है, let this is your curve and which is f of x. अब x is equal to a के ऊपर यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, जिसको हम f of a लिखते हैं. ठीक है, इसका मतलब है इसका y कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, f of a होने वाला है, और x कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, a. ये पॉइंट आपका क्या आ गया, a और f of a. इसी तरीके से b के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ये आएगी. ठीक है, हम उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, b एंड f of b. अब हम क्या समझ रहे हैं कि a और b को ज्वाइन करके जो कर्व के लिए जो कोड बना दी यहाँ पर, ठीक है, इस कोड के पैरेलल जो टेंजेंट आएगी, टेंजेंट यू नो दैट टेंजेंट इज अ लाइन विच टचेस द कर्व एट अ सिंगल पॉइंट. तो वो जो पॉइंट निकलने वाला है c, जो हम यहाँ से निकालेंगे, वो c वो पॉइंट होगा जो कि वहाँ पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे दैट विल बी पैरेलल टू द कोड ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए बी. ठीक है, इस तरीके से आप इसको ज्योमेट्रिकली समझ सकते. सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम c belongs to open interval AB such that f dash c is equal to f of b minus f of a upon b minus a. Okay, now let us understand. Now if we draw the curve y is equal to f of x and take the point a as a and f of a and b as b and f of b on the curve, then slope of the chord is ab is equal to, normally हम क्या लिखते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो उसी वे में इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, fa है, और इसका y कोऑर्डिनेट fb है. तो हमने इसको x1 y1 माना और इसको x2 y2 माना, तो y2 क्या होगा, f of b होगा, f of b माइनस f of a अपॉन b माइनस a. और हम क्या पढ़ रहे हैं कि पॉइंट c के ऊपर जो भी हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका स्लोप क्या होगा, कोड के इक्वल होगा. ठीक है, तो उसका स्लोप हम कैसे निकालते हैं, वो आता है एफ डैश सी से, स्लोप ऑफ कोड ए बी. दिस शोज दैट द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एट द पॉइंट x इज इक्वल टू c इज पैरेलल टू द कोड ए बी. ये तो आप लोगों को मालूम ही है, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप विल बी इक्वल. ओके, और वी कैन से वाइस वर्सा दैट इफ द स्लोप ऑफ टू लाइन्स आर इक्वल देन दे आर पैरेलल. Now take one example. Verify Lagrange mean value theorem for the given function f of x is equal to x square minus 4 in 2 to 4. तो फर्स्ट थ्री केसेस हमें सबसे पहले सॉल्व करने हैं. इट शुड बी continuous in 2 to 4, it should be differentiable in
between 2 to 4, okay, and f of a is not equal to f of b. So because it has definite and unique value for each 2 to 4, अब आप इसके बीच में कोई भी वैल्यू रख के देखो, ये नॉट डिफाइन नहीं होगा, ठीक है. सो हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ कंटिन्यूस ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट इन द क्लोज इंटरवल 2 to 4, ठीक है. और आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो कि इसकी लिमिट्स क्या आने वाली हैं, सेम आने वाली हैं, ठीक है. तो हम बोलेंगे इट इज़ कंटिन्यूस. अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं. तो डिफ्रेंशिएशन करने के लिए आपको पता है पहले रूट का होता है, तो रूट के लिए क्या होगा, 1/2 होगा, ठीक है. उसके बाद ये रूट अपॉन में जाएगा, तो ये होगा 1/2 रूट x स्क्वायर माइनस 4, और x स्क्वायर का करेंगे तो 2x होगा, और 4 का तो 0 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और फंक्शन आपका होगा f डैश x इज इक्वल टू x अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस 4. अब इसमें हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है ओपन इंटरवल में, यानी आपको 2 इंक्लूड नहीं करना. यू ऑल नो दैट ओपन इंटरवल डज नॉट इंक्लूड द एक्सट्रीम पॉइंट्स, ठीक है. तो अगर आप यहाँ पे 2 नहीं रखोगे तो इसका मतलब है ये तो 0 होगा नहीं, और 0 नहीं होगा तो फंक्शन भी नॉट डिफाइन नहीं होगा, ठीक है. और उसके अलावा और किसी वैल्यू के ऊपर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली है, ठीक है. 2.1 भी अगर है तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 4 से बड़ी वैल्यू मिलेगी, और इसका जो स्क्वायर होगा उसको सॉल्व करके रूट से बाहर निकाल के जो भी है वो फाइनाइट वैल्यू आने वाली है, ठीक है. सो हम कह सकते हैं f of x इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल ऑन 2 to 4. सो देयर मस्ट एग्जिस्ट सम c इन बिटवीन 2 to 4 सच दैट, अब f4 आपको निकालना है और f2 निकालना है, तो f4 क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक है. लेट मी शो यू. सो देयर मस्ट एग्जिस्ट सम c इन बिटवीन 2 to 4. तो अब इसको निकालने के लिए हमें फॉर्मूला ध्यान करना है, f of b माइनस f of a अपॉन b माइनस a. तो f4 क्या आएगा, f4 आएगा 12, क्योंकि 4 स्क्वायर यानी 16 माइनस 4 कितना होगा, 12, और f2 था तो x स्क्वायर माइनस 4 था फंक्शन, तो 2 इंटू 2 यानी 4 माइनस 4 0, और 4 माइनस 2. अब इसको आप रूट 12 को क्या लिख सकते हो, 2 रूट 3 लिख सकते हो, ठीक है. तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ गया, 3. अब आपको f डैश c को किसके इक्वल रखना है, रूट 3 के इक्वल रखना है. तो f डैश x है क्या, f डैश x था क्या, x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, और रूट में है डिनोमिनेटर. f डैश x इज x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की जगह c रख देंगे, c अपॉन सी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू रूट 3. अब इसको जस्ट आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दोनों को स्क्वायर करना है, सो दैट स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए. तो उसके लिए क्या आएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 सी स्क्वायर माइनस 4. अब 3c स्क्वायर को जब आप इधर लेकर आओगे तो ये माइनस का 2c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है. और ये 3 4 जा माइनस का 12 हो जाएगा. अब उसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दैट प्लस माइनस 6. तो अब आपको फिर ये भी चेक कर लेना है, कई बार क्या होगा क्वेश्चन में ऐसे 2-3 वैल्यू निकलेंगी, तो उनमें आपको ये भी चेक करना है कि वो 2 से 4 के बीच में लाई करते हैं या नहीं करते, ठीक है. अब आप देखोगे कि प्लस रूट 6 तो लाई करेगा 2 से 4 के बीच में, लेकिन माइनस रूट 6 लाई नहीं करेगा. सो यू हैव टू डिस्कार्ड दैट माइनस साइन, ओके. तो यहाँ पे आ जाएगा c इज इक्वल टू रूट 6 विच बिलोंग्स टू 2 to 4 सच दैट f डैश c इज इक्वल टू f of 4 minus f of 2 upon 4 minus 2. Hence Lagrange mean value theorem is verified. Okay, this way you can solve such kind of questions. Now next is find a point on the parabola y is equal to x minus 3 square where the tangent is parallel to the chord joining 3 and 0 and 4 and 1. अगर आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया, और जो अगर मैं बोलूँ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम भी अगर आपने ठीक से समझी है, इसका मतलब ये आपसे वो c की वैल्यू ही निकलवा रहा है जिस वैल्यू के ऊपर हम क्या बोलते हैं कि कोड जॉइनिंग द पॉइंट्स. अब इसमें आपको ये और ध्यान रखना है कि हम a और b को ज्वाइन करा के निकालते हैं, तो यानी x के कोऑर्डिनेट्स को हम निकालेंगे तो जो हमारा इंटरवल बनेगा वो 3 से 4 के बीच में बनेगा, ना कि 0 से 1 के बीच में, ठीक है. तो थ्योरी ध्यान से समझने पे आपको क्वेश्चन के लिए भी कीवर्ड्स मिल जाते हैं कि हमें क्या करना है. तो 3 और 4 आपका इंटरवल होगा. इस 3 और 4 में आपको इस फंक्शन को कंटिन्यूअस, देन इसको डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में, उसके बाद
एफ ऑफ 3 और एफ ऑफ 4 आपको निकालना है कि वो इक्वल नहीं होने चाहिए, उसके बाद हम वो पॉइंट निकाल सकते हैं। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। लेट अस अप्लाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन इन द इंटरवल। ये मैंने बता दिया कि क्यों आएगा, क्योंकि हम एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे, ठीक है। नाउ क्योंकि दिस इज द पॉलिनोमियल फंक्शन, सो ये कंटिन्यूस होगा 3 से 4 में, और इसका डिफरेंशिएशन करें तो पहले 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद x माइनस 3, 2 माइनस 1 तो 1 होगा, यानी x माइनस 3 की पावर 1। अब x का करेंगे तो 1, ठीक है। तो ये आ गया। अब ये देखो क्या ये डिफरेंशिएबल है या एग्जिस्ट है इस इंटरवल में, ओपन इंटरवल में? येस इट इज। सो ये डिफरेंशिएबल भी है इन ओपन इंटरवल। नाउ अब लास्ट कंडीशन हम निकाल लेते हैं, एफ ऑफ 3 एंड एफ ऑफ 4 हमें निकालना है। सो एफ ऑफ 3 क्या आएगा, यहाँ पे हमने 3 रखा, ठीक है, यहाँ पे हमने 3 रखा, तो 3 माइनस 3 तो 0 हो गया, तो एफ ऑफ ए क्या आया, 0। अब हम 4 रखेंगे, ठीक है, तो 4 माइनस 3 यानी 1, 1 स्क्वायर यानी 1, तो क्या आ गया, एफ ऑफ 4 आ गया आपके पास 1, और एफ ऑफ 3 आ गया 0, और 4 माइनस 3 भी आ गया 1, ठीक है। तो एफ डैश सी किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल। एफ डैश एक्स क्या था, इट इज 2x माइनस 3, तो एफ डैश सी क्या होगा, 2c माइनस 3, और इसको इक्वेट किसके करेंगे, जो यहाँ से हमारी वैल्यू निकली इसके इक्वेट करेंगे, ठीक है। अब इसमें 2 को अपॉन में ले आओ, 3 को उधर ले जाओ, प्लस जो भी होता है सॉल्व करके आपको आएगा c इज इक्वल टू 7/2। ओके, अब ये भी चेक करो कि 7/2 3 और 4 के बीच में एग्जिस्ट करता है। नाउ यू हैव ऑल्सो चेक दैट वेदर 7/2 लाइज इन बिटवीन ओपन इंटरवल 3 एंड 4, तो ये तो लाई कर रहा है, ठीक है। सो जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या आ गया आपके पास, 7/2 आ गया, ठीक है। ये c क्या आएगा, क्योंकि c x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो हम जो भी वैल्यू निकाल रहे हैं 3 और 4 जो निकाल रहे हैं या c जो निकाल रहे हैं, सब x एक्सिस के ऊपर ही आ रहे हैं ये पॉइंट, ठीक है। अगर मैं ग्राफ दिखाऊं आप लोगों को दोबारा, तो आप यहाँ देखो x इज इक्वल टू वे, x इज इक्वल टू बी, x इज इक्वल टू सी, तो जो कोऑर्डिनेट आया वो किसका आया है, x का कोऑर्डिनेट आया, यहाँ पर आ गया ये। अब आपको कर्व में से x की वैल्यू आ गई, तो आपको y की वैल्यू तो आप आराम से निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, कर्व क्या कहता है, y इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर, पुट द वैल्यू ऑफ x हेयर, ठीक है, और एज सुन एज यू सॉल्व दिस यू विल गेट दैट y इज इक्वल टू 1/4। Thus, at the point 7/2 and 1/4 on the given curve, the tangent is parallel to the chord joining the points 3, 0 and 4, 1. These questions are very, very important on the board examination point of view. I hope you understand the concept of Lagrange mean value theorem. Try to do the examples and the questions on this topic. This is all about today's class. Thank you for watching.